हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स था कि सर साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे, और भी कुछ कुछ टिपिकल था। तो अपने माइंड से सबको कलेक्शन करके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखिए, असाइनमेंट से पहले हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। पहले तो असाइनमेंट छोड़िए, एक अपने मन से बताने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए, अब यहां क्या बात है, जैसे y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स का होल क्यूब। यही कंसेप्ट है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। साइन क्यूब एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स का होल क्यूब, यानी साइन एक्स 3 बार। ओके, अब अगर कहीं ऐसा लिखा रहेगा साइन एक्स क्यूब, इसका मतलब हो गया साइन एक्स 3 बार। दोनों में ध्यान दीजिए, होल पर 3 रहे या n पर पावर 3 रहे, मतलब इस टाइप से लिखा हुआ रहे, इसका मतलब साइन एक्स 3 बार। लेकिन x का पावर 3 रहे, इसका मतलब साइन एक ही रहेगा, एंगल होगा 3 बार। क्लियर? तो आज बताइए, साइन क्यूब x है, इसका मतलब साइन x का होल क्यूब। अब आप इसमें डी बाई डी एक्स से मल्टीपल कर देंगे। तो जब डी बाई डी एक्स से मल्टीपल करेंगे तो यहां होगा साइन एक्स का होल क्यूब। अब कुछ बच्चा के मन में होगा कि सर आप तो बोले थे आगे से काटते चलो, तो पहले किसको काटेंगे, साइन को? तो नहीं, इसको ऐसे समझिए कि हमको किसी से मिलने जाना है, कोई मंत्री से मिलने जाना है। तो और मंत्री के बगल में या मंत्री से मिलने से पहले उसका पीए है, तो पहले हम पीए से मिलेंगे तब जाके मंत्री से मिलेंगे। मीन्स उसका प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? पीए। इसी टाइप से साइन एक्स को प्रोटेक्ट यहाँ पर 3 कर रहा है, तो पहले 3 को कट करेंगे तब अंदर में हम लोग इन करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हम जाके अंदर में साइन को काट देंगे। अब समझ गए बात? यानी साइन क्यूब साइन एक्स का होल क्यूब में पहले पावर काटेंगे, तब नीचे में धराम से कौन गिरेगा? साइन एक्स। फिर हम यहाँ पर साइन एक्स को बैलेंस करेंगे, तब कौन गिरेगा? एक्स। अब इसको एक्स मान लीजिए, बताए थे कि डी के साथ वाले को एक्स मान लेंगे, तो ये भी एक्स हो गया। बोले थे प्यार से पढ़िएगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। यहाँ रफ में देखिए, डी एक्स क्यूब डी एक्स का बताए थे आपको 3x स्क्वायर, यानी पावर पावर में से एक कम, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर। तब याद आएगा x के जगह कुछ और पुट करना था, मतलब अरे रे रे क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ओके, अब हम असाइनमेंट से क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 4x, cos 8x, cos 16x, then f dash pi by 4। तो आपको जैसा हम बता चुके हैं कि डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स से मल्टीपल करेंगे। तो आइए डी बाई डी एक्स से मल्टीपल कर लिए एफ एक्स में। यहां भी जो है हम लोग डी बाई डी एक्स से मल्टीपल करेंगे, तो कितना होगा बोलिए? cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, cos 16x। अब इसके बाद बोले थे आपको रिलेशन ढूंढिए, तो रिलेशन जैसा आपको दिख रहा है मल्टीपल का रिलेशन है। इसको यू मानिएगा, इसको भी मानिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, लेकिन काफी लार्ज हो जाएगा। तो ये लार्ज बनने के लिए बन जाएगा, काफी लार्ज। सोचिए ना, u इंटू वी था,
तो फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डीसी, सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डीसी। इसमें बताए थे 2 आदमी आपके घर पर खाना खाने के लिए आएगा, घर में एक ही प्लेट है, जब चल सकता है। 3 आदमी खाना खाने के लिए आ जाए, घर में एक ही प्लेट है, तब भी चल सकता है कि बारी बारी मैनेज करके खिला सकते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 आदमी का टीम आ गया और घर में एक ही प्लेट है तो नहीं चलेगा या काफी समय लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, पड़ोसी से थाली मांगना होगा। मीन्स पड़ोसी मेरा है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री से हेल्प लेना होगा। जब हम ट्रिगोनोमेट्री के पास गए तो ट्रिगोनोमेट्री बोला कि आप इसमें 2 sin x से गुना कर दीजिए। किससे, ध्यान दीजिए, 2 sin x से। जब 2 sin x से मल्टीपल करेंगे तो 2 sin x cos x, फॉर्मूला हो गया sin 2x, बगल में cos 2x, cos 4x, cos 8x, cos 16x, बाई नीचे में 2 sin x dx। अब फिर इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए। सब ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट हो रहा है, नॉट कैलकुलस अभी। तो 2 sin 2x cos 2x, sin 4x, cos 4x, cos 8x, cos 16x, नीचे हो गया 4 sin x dy dx। फिर आप क्या करिए, 2 से मल्टीपल यहां और यहां कर दीजिए। फिर यहां से यहां तक फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin 4x cos 4x हो जाएगा sin 8x, बगल में cos 8x, cos 16x, बाई नीचे हो जाएगा 8 sin x का फिर dy dx। समझ रहे हैं? अब इसके बाद देखिए फिर 2 से मल्टीपल कर दीजिए तो dy dx। अब जो मल्टीपल किया तो 2 sin 2x cos 8x हो जाएगा sin 16x cos 16x बाई नीचे में 16 sin x। फिर 2 से यहां मल्टीपल कर दीजिए। तब आपको हो जाएगा d बाई dx, यहां हो जाएगा 2 sin 16 cos 16 sin 32x बाई 32 sin x। अब जो काफी लंबा क्वेश्चन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक रिलेशन में u बाई v में। अब इसको आप ले लीजिए u, इसको क्या मान लीजिए v। 1/32 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। बताए थे कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ हो तो इंपोर्टेंस नहीं है, बाहर निकाल दीजिए। अब इसको u है, इसको v मान लीजिए। तो याद करिए uv का डायलॉग सिखाए थे आपको, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे को छोड़ेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर को छोड़ेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन 1/32। अब यहां हो गया sin x। अब sin 32x में फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, आगे से sin कटेगा 32x, 32x में dx माइनस sin 32x, sin का डिफरेंशिएशन cos x बाई नीचे sin स्क्वायर x। अब 1/32 ठीक है, sin x भी ठीक, और sin, यहां ध्यान दीजिए, इसको x मानेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos यानी cos 32x और x का 1 यानी 32 माइनस sin 32x इंटू cos x बाई नीचे में sin स्क्वायर x। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, मतलब f डैश x हो गया। अब कह रहा है f डैश पाई बाई 4 क्या होगा।
इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर लेंगे, π/4। तो आइए f डैश π/4 इज इक्वल टू 1/32 साइन x के जगह π/4 इंटू कॉस 32 x के जगह π/4 इंटू 32 माइनस साइन 32 x के जगह π/4 इंटू cos x cos π/4 बाई नीचे साइन स्क्वायर π/4। अब देखिए 1/32 तो है, साइन π/4 1/√2 होता है, ये से ये कट गया तो हो गया 8 यानी cos 8π इंटू 32, ये से कट गया तो हो गया साइन 8π और cos π/4 1/√2 बाई नीचे साइन π/4 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 1/32 यहां देखिए 1/√2 तो ठीक है, cos 8π का मान 1 होता है, साइन 8π का मान 0 तो पूरा 0, नीचे में हो गया 1/2। अब 32 से 32 कट तो हो गया 2/√2, कैंसिल होके फाइनली √2। ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 20। अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 28। तो 28 नंबर में देखिए y इज इक्वल टू 1/1 प्लस 10 QX का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे बनाते हैं, वैसे तो इसको बनाने के लिए u/v पर ब्रेक कर दीजिएगा, लेकिन टेस्टी भी नहीं होगा, लेंदी भी होगा। तो बताते हैं उपाय क्या है, u/v पर नहीं करके नीचे वाला को ऊपर लेके चले जाइए, तो पावर क्या जो 2 दिख रहा हो जाएगा -2। अब 1 प्लस 10 QX का पावर -2 बताए थे, पहले पावर काटेंगे तो 1 प्लस 10 QX, फिर बैलेंस करेंगे 1 प्लस 10 QX। अब आप एडिशन देख लिए तो फंक्शन नहीं होगा। अब आप इसको x मान लीजिए, तो x का पावर -2, तो बताए थे पावर में से कम, यानी लिखेंगे -2 और x के जगह इतना और -1 घटेगा तो हो जाएगा -3। यहां देखिए दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 बच गया यहाँ d10QX/dx। अब -2 1 प्लस 10 QX का पावर -3 और इस जगह देखिए d 10 QX में पावर काटेंगे मिलेगा 10x, बैलेंस 10x/dx। तो -2 1 प्लस 10 QX का पावर -3, और जब इसको x मानेंगे तो x क्यू का होगा 3x² यानी 3 10²x और 10x का sec²x। यही हो गया आपका फाइनली। अगर नीचे को ऊपर लेकर तब नहीं ले जाएंगे, u/v पर करेंगे तो लेंदी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं 31। नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू log
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल बनाएंगे तो लॉग को काटेंगे, यू आई भी पर बनेगा, लंबा जाएगा। लंबा से बचने के लिए लॉग में एक प्रॉपर्टी था, log m by n इज इक्वल टू log m माइनस log n। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे तो आपको ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। log m के जगह इतना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और डिफरेंशिएट करिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी। आगे से log काटिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस, फिर यहाँ log x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई log कट करिए तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बैलेंस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर से एक बार log m बाई n, log m माइनस log n, यहाँ पर फंक्शन फंक्शन कर दिए, आगे से log कटा, जो धराम से गिरा, जब बैलेंस किए तो आगे से इसलिए नहीं काटे कि बीच में प्लस दिख गया, मतलब बेसिक दिख गया। अब इसको x मान लिए तो log x का 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे u प्लस v में तो x का 1, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस, फिर इसको x मानेंगे तो log x का 1 बाई एक्स, x का 1 डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहां जो आप देख रहे हैं 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में रूट को कट करिए तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर बैलेंस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट कटेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बैलेंस करेंगे चला बाई डी एक्स। अब इधर का दुनियादारी ये है कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 1, इसको x मान लीजिए तो हो जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस, इसको x मान लीजिए तो रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0, कट 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 कट, 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ करिएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट्टा पर का जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कट 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 कट,
अब आपके मन में होगा सर सेम तो है नहीं, काट कैसे दिए? यही टेक्निकल स्टाइल है, कट कर दिए और माइनस बैलेंस ले लिए, यहाँ प्लस लिख दिए। बात समझ में है ना? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हो गया 2/√x² प्लस ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। थर्टी टू में कह रहा है आपका y = e⁻√x log cos x, फाइंड dy/dx। तो d/dx से गुना कर दीजिए दोनों साइड, e⁻√x log cos x। इसको u मानिए, इसको v मानिए, रिलेशन यहां मल्टीपल का है। तो बोलिए फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस log cos x को छोड़ेंगे, e⁻√x का डिफरेंशिएशन। अब e⁻√x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए? log cos x, log कट गया, cos x नीचे, फिर बैलेंस करेंगे cos x dx। यहां पर log cos x e⁻√x, e कटेगा √x नीचे, फिर √x को बैलेंस किए dx, e⁻√x। इसको x मानिए तो log x का 1/x, cos x का माइनस sin x, फिर यहां पर log cos x, इसको x मानिए, e⁻x का, e⁻x मतलब e⁻√x, √x का 1/√x। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या था? 32। अब हम बताने जा रहे हैं 52। नंबर में क्या है? y = log2 base x, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। तो एक प्रॉपर्टी होता है log में, log a बेस b = 1/log b बेस a। कहने का मतलब जो नंबर है वो बेस, जो बेस है वो नंबर। तो आज बताइए log2 बेस x है, उसको लिख सकते हैं हम 1/log x बेस 2। मतलब जो बेस है वो नंबर हो गया, जो नंबर है वो बेस हो गया। अब इसमें दोनों साइड dy/dx से मल्टीपल कर दीजिए। अब कुछ बच्चा के मन में होगा सर आप आखिर प्रॉपर्टी लगाए तो समझ गए इस अनुसार किए हैं, लेकिन ऐसा क्यों किए? डायरेक्ट नहीं बनता तो नहीं बनता, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वो log x बेस e का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं या log x बेस a का पढ़े हैं। मतलब मेरा बेस जो है कांस्टेंट रहता है तभी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ पर बेस वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो बेस वेरिएबल को कांस्टेंट में लाने के लिए प्रॉपर्टी लॉग का लगाए हैं और इसको कन्वर्ट कर दिए दिस में। अब हम लोग रिलेशन लेंगे यहाँ पर u/v का। डायलॉग है नीचे वाले का होल स्क्वायर, log x बेस 2 का होल स्क्वायर। बोलिए नीचे को छोड़ेंगे, ऊपर का dc माइनस, ऊपर को छोड़ेंगे और नीचे का dc। तो 1 का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन, तो ये सिस्टम 0 हो गया, बच गया माइनस। और log x बेस a का डिफरेंशिएशन बताए थे आपको 1/x log a बेस e। यहां हो जाएगा 1/x log a की जगह 2 बेस e,
और पहले से नीचे में था आपको log x बेस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हो गया -1/x log 2 बेस e इंटू log x बेस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन था आपका ये 52। अब 53 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर n। बोल रहा है प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा एक बात हम बोल दें। कितना बच्चा YouTube पर कमेंट कर रहा है कि सर हमको असाइनमेंट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, अभी नहीं मिला है। अरे भाई हम कितना बार बता दिए हैं कि असाइनमेंट का PDF फाइल के लिए आपको व्हाट्सएप पर हाई लिखना होगा। वो नंबर ये है 9386458385। इस नंबर पर हाई लिख के का मतलब ही नहीं कि हाई लिख के भेजिए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा ये नाम हो गया, हम आपके स्टूडेंट हैं, ये बैच में है, हमको असाइनमेंट चाहिए। सीधे बोलता है PDF भेज दीजिए। अरे भाई किसका PDF भेज दें? डिफरेंशिएशन का कि डिटर्मिनेंट का कि मैट्रिक्स का ना टॉपिक भी लिखते हैं, आप फिर रिप्लाई देते हैं कि हमको PDF नहीं मिला नहीं मिला। बच्चा PDF का मतलब चैप्टर समझ रहा है भाई, तो टॉपिक का नाम लिखिए तब पता चलेगा कि आपको। कुछ बच्चा को बोले हाई लिखो, हाई लिख देता है, हम खोज रहे हैं कि अरे कौन बच्चा हाई लिख दिया, यहाँ टॉपिक है ही नहीं। तो थोड़ा डिटेल बताइएगा तब ना जानेंगे कि हाँ ये बच्चा को असाइनमेंट नहीं मिला है, फिर उसको भेज देंगे। क्वेश्चन बनाइए सब, और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको इमीडिएट आप तुरंत व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। ये मत सोचिए कि आप डाले तो हम तुरंत रिप्लाई देंगे, हम रिप्लाई नहीं दिए अभी। जब हमको मौका मिलेगा हम उसको रिप्लाई दे देंगे आपको, लेकिन आप डाल के तो रखिए। कोई बच्चा क्या करेगा, दे देता है कि सर 55 नंबर नहीं बना है। अरे भाई 55 नंबर, हम कहीं बैठे हुए हैं कोई मीटिंग में कहीं है, हमको पता है कि 55 कैसा क्वेश्चन है, उसमें मेरे पास असाइनमेंट शीट तो है नहीं। तो आप क्या करो 55 नंबरिंग का फोटो खींच के क्वेश्चन का डाल दीजिए, तब बताइए सर ये नंबर 55 नंबर दिस क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो वहां बैठे बैठे हम आपको जो है उसका कुछ ना कुछ बता देंगे टेक्निक, ताकि उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। क्वेश्चन में थे यहाँ पर किसमें 53 नंबर में। तो आइए डी बाई डी एक्स से मल्टीपल कर दिए y में, यहां भी डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर है। चलिए पावर काटेंगे, जो बचेगा नीचे लिख देंगे, फिर बैलेंस dx। यहां पर कंसेप्ट होगा पावर, पावर में से एक कम, तो पावर हो गया, और x की जगह अरे रे रे यही चीज n-1। अब यहां अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो x का 1, इसका करेंगे तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ देर पहले लॉग वाला में किए थे। अब एक लाइन और आ जाएगा नीचे, n एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n-1, बटा पर का जोड़ करेंगे तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। यही चीज यहां माइंड करना है। आप पढ़े हैं बेस बराबर होगा तो पावर ऐड होता है, तो बेस तो बराबर है, पावर को ऐड कर दीजिए, यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n-1 प्लस 1 कट गया, बच गया n बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो ये पार्ट है आपका पावर n वाला ही का ही नाम तो y है, यानी इस पार्ट को y लिख दीजिए तो होगा ny बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके,
तो आपका क्वेश्चन नंबर बन गया। अब हम क्वेश्चन एक बताने जा रहे हैं 62, 63 नंबर, जिसमें ऑड इवन का चर्चा है। तो ऐसे तो फंक्शन में पढ़ाएंगे ऑड इवन के बारे में, लेकिन रफली भी बताते हैं। देखिए, माइनस डालो, क्या बोले हम, फंक्शन में माइनस डालो, माइनस बाहर अगर आ जाए, मतलब ऐसा मशीन जिसमें माइनस डाले और माइनस बाहर मशीन फेंक दिया, तो आप समझ जाइए ऐसा मशीन फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। ओके, माइनस डाले, माइनस नहीं फेंका, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कोई दे दिया आपको, पूछा बताइए ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो वैसे तो आप इवन बोल दीजिएगा, अलग मैटर है, लेकिन प्रोसेस से कैसे आइएगा, आप x की जगह डालिए माइनस एक्स, तो यहाँ भी होगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब एफ एक्स, तो हो गया एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। बताइए, माइनस नहीं फेंका, इसका मतलब इवन फंक्शन। अब बात है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, f का डिफरेंशिएशन f डैश और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और चेक करिएगा तो x आएगा ऑड फंक्शन। यही क्लियर हो गया यहाँ पर कि अगर प्रॉब्लम इवन लिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या जाता है, ऑड। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू लिए, यानी ऑड फंक्शन ले लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, जो इवन फंक्शन हो गया। तो बताइए, ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन, तो इसी स्टार पॉइंट में लिखते हैं कि इफ एफ एक्स इज ऑड देन एफ डैश आर इवन। दूसरा फिर लिखिएगा, इफ एफ एक्स इज इवन देन एफ डैश एक्स आर ऑड। ओके, सेवादैंट जैन क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन हम पढ़ाएंगे, जिसमें बेसिक का भी और फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज भी है, और उसका हम एक टेक्निकल तरीका ही बताएंगे जो कैसे बिना पढ़े पढ़ लेंगे। मतलब ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि इम्प्लिसिट सीख रहे हैं आप, लेकिन ऐसा टेक्निक बताएंगे कि इम्प्लिसिट सीख जाइएगा। ओके।